हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के अंदर जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंदर आता है, क्योंकि ये जो चीज दी गई है ये दी गई कि जितने भी क्रियात्मक समूह जो अपन पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इन तीनों समूहों की संरचनाएं किस प्रकार की होती है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने हेडिंग लगाई है क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। एनसीईआरटी लैंग्वेज के हिसाब से इसको प्रकार्यात्मक समूह के नाम से जाना जाता है। तो इनकी संरचनाएं हम लेने जा रहे हैं। पहली संरचना है ना, वो है अल्कोहल की। देखिए अल्कोहल, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर अपन ने पढ़ा है कि जो OH समूह होता है वो sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो अपन ने पहले इसका वर्गीकरण पढ़ा था उस वर्गीकरण के हिसाब से ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो इस अल्कोहल के अंदर जो संरचना दी गई है वो संरचना दी गई है मेथनॉल की, और वो संरचना ही आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। देखो सबसे पहले हम मेथनॉल का, यहां हम ले रहे हैं मेथनॉल की संरचना। ठीक है, अब आपको मेथनॉल या क्या बोलते हैं इसको, मेथिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे, मेथिल अल्कोहल की संरचना आपको बतानी है। तो मेथिल अल्कोहल का जब अपन सूत्र लिखते हैं, सामान्य सूत्र क्या लिखते हैं, कार्बन एक, अल्कोहल है तो क्या लिखते हो आप, OH। अब इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ दो तो क्या बनेगा, CH3OH। अब ये केवल अपन ने इसका क्या लिखा है, सूत्र लिखा है CH3OH के रूप में। अब संरचना कैसी होती है, तो सबसे पहले आप कार्बन लीजिए, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है C। ठीक है, अब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो आप सबसे पहले 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, इसका 1, ये 2 और ये 3 हमने क्या जोड़ दिए, इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए। ठीक है, अब बात आती है कि इस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है तो OH को लाना है। चलिए अपन OH को लेके आते हैं। ठीक है, अब O और H को कैसे लिखोगे, देखिए ये O और ये H। ये संरचना मैं थोड़ी बड़ी बता रहा हूं, किताब के अंदर बिल्कुल छोटी संरचना बनी हुई है। ठीक है, और आपको पता है ना, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जो बंध बनाने के अंदर भाग नहीं लेता है। तो चलिए इसके 2 लॉन पेयर बता दो, ये 1 और ये 2, ये इसके अंदर आ गया लॉन पेयर, लॉन पेयर हो गए। अब आप क्या देखते हो, कार्बन ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन का संकरण ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संकरित कार्बन है, sp3 संकरित कार्बन है। एक चीज और, अल्कोहल में ऑक्सीजन का संकरित कक्षक जो होता है sp3 कक्षक, वह भी कार्बन के sp3 संकरित कक्षक के साथ में क्या करता है, अतिव्यापन करके, और कौन सा बंध बना रहा है, देखो ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा बंध होता है, सिग्मा बंध। कौन सा, सिग्मा बंध होता है। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कि यहां से यहां तक की दूरी, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो बंध लंबाई है वो बंध लंबाई आपको याद रखनी है, ये है 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर कहलाती होती है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये जो है ना बंध, इस बंध के बीच की जो बंध लंबाई है वो दी गई है 96 पिकोमीटर के रूप, पीएम के रूप में। ठीक है, चलो ये तो एक सिंपल सी संरचना होगी, ये किसकी है, मेथनॉल की। लेकिन अब देखिए आप, अब इसमें एक चीज समझिएगा कि जो ये कार्बन है, कार्बन सामान्य रूप से क्या होता है, इसके अंदर चतुष्फलकीय संरचना के रूप में पाया जाता है। कौन सी संरचना में, चतुष्फलकीय संरचना। कारण क्या है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो संकरण है वो sp3 है।
ठीक है, तो कारण ध्यान रखिएगा, sp3 संकरण के कारण, sp3 संकरण के कारण इसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। और जब आप sp3 संकरित कार्बन लेते हो, आपको याद हो मेथेन, मेथेन चतुष्फलकीय संरचना रहती है, लेकिन उसके अंदर जो बंध कोण का मान है, बंध कोण का मान कितना होना चाहिए, 109 डिग्री और 28 मिनट होना चाहिए। किसका, इसका 109 डिग्री 28 मिनट बंध कोण होना चाहिए। लेकिन हमने वसेपर थ्योरी पढ़ी है, याद है आपको वसेपर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड याद है, वसेपर इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, संयोजकता, बंध, इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत। 11th क्लास के अंदर चौथे पार्ट में मैंने आपको बताया था, लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है ना, वो चीज यहां याद, यहां पर वो चीज इफेक्ट करेगी। ठीक है, देखो तो यहां आपको बताना है कि ऑक्सीजन पर उपस्थित दोनों लॉन पेयर के मध्य क्या होगा, देखो एक ये लॉन पेयर है और एक ये लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर, सॉरी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, ये बॉन्ड पेयर है बंध बनाने वाले, इनके बीच में क्या होगा, यूं प्रतिकर्षण लगता है। ये आपको ये अब याद आया होगा आपको कि मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान, बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर, देखो होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये sp3 है, आकृति कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय संरचना होनी चाहिए, लेकिन चतुष्फलकीय नहीं होती है, इसमें बंध कोण का मान थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये बंध कोण हो जाएगा घटकर यहां से यहां 108 डिग्री, कितना हो जाएगा 108, सॉरी 108.9 डिग्री हो जाता है। तो ये बंध कोण आ गया ये, तो घटकर कितना हो जाएगा 108.9 डिग्री हो जाता है। अब आपको पूछेंगे इसमें कि मेथनॉल की संरचना में बंध कोण का मान 108.9 डिग्री क्यों होता है, 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर, तो आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन पर पाए जाने वाले दोनों लॉन पेयर जो होते हैं, वो उसके प्रतिकर्षण बल के कारण बंध कोण क्या होगा, देखो ये यूं है इस तरीके से, अब ऊपर से यहाँ लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं, ये प्रतिकर्षित करता है, तो ये जैसे ये संरचना है ना, तो ये यूं घट जाएगी, ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो उस प्रतिकर्षण बल के कारण ये बंध कोण इतना होता है। तो ये अल्कोहल में पहली संरचना है जिसे हम कहते हैं मेथनॉल की संरचना। ठीक है, ये मेथनॉल है CH3OH के रूप में, ये मान ध्यान रखेगा, और ये बंध कोण, कारण पूछे तो ये कारण आपको बताना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लेते हैं फिनॉल की संरचना। ओके, अब देखो फिनॉल, अब फिनॉल जो होता है बेंजीन वलय वाली संरचना है ना, चलिए देखिए, फिनॉल में आपको बताना है इसकी बंध कोण और बंध लंबाई, सबसे मेन क्या आती है इसकी बंध लंबाई का मान याद रखना है आपको। चलिए फिनॉल, अब फिनॉल क्या होता है, जनरली हम लिखते हैं C6H5, ये इसका सूत्र है, इसको बोलते हैं फेनिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, क्या कहते हैं, फेनिल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अब आप इसकी संरचना बनाओगे तो देखिए, वलय 1, 2 और 3, ये क्या होती है, बेंजीन की वलय है, और इस बेंजीन की वलय से OH समूह जुड़ा हुआ है। चलिए जोड़िए, O और H, OH समूह है। अब आप जानते हो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर क्या पाया जाता है, लॉन पेयर, कितने, तो ठीक है। और इसमें कुछ बता सकते हो, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वलय के अंदर सभी कार्बन sp2 संकरित अवस्था के अंदर होते हैं। ये जो कार्बन है वलय में, प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2 होता है। ठीक है, अब आप इसमें बंध लंबाई देखोगे तो यहां से यहां के बीच की बंध लंबाई ये दी गई है 136 पिकोमीटर। ये क्या है, CO बंध की बंध लंबाई 136 पिकोमीटर होती है। ठीक है, और उसमें आपने देखा था, किसमें, एल्कोहल में, एल्कोहल में CO बंध की बंध लंबाई कितनी थी, 142 पिकोमीटर। फर्क आया दोनों में, है देखो, एल्कोहल में भी CO है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ फिनॉल में भी क्या है, CO सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्या कारण है कि इसकी बंध लंबाई का मान कम होता है, बस वही चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें एक और चीज देखिए, बंध कोण ध्यान रखिएगा, ये यहां से यहां का ये होता है 109 डिग्री का। ठीक है, अब आपको पूछेंगे इसमें कारण कि भाई ये क्यों इसके बंध लंबाई का मान CO बंध की बंध लंबाई का मान कम होने का कारण क्या होता है, बता सकते हो। इसकी बंध लंबाई कम होने का कारण है कार्बन sp2 संकरित होगा। पहला, कार्बन क्या होता है, sp2 संकरित है। जब ये कार्बन sp2 संकरित होगा तो कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी, और विद्युत ऋणता बढ़ते ही ये कार्बन ऑक्सीजन से लॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, अनुनादी संरचनाएं बनती है इसके अंदर। तो आप इसमें ये बताओगे, देखो sp2 संकरित होता है जिससे इसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से अधिक होने के कारण, ऑक्सीजन से क्या होगी, अधिक होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य एक आंशिक द्वि आबंध बनता है, जिससे बंध लंबाई क्या हो जाती है, बंध लंबाई कम हो जाती है। बंध लंबाई का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ये इसका रीजन है, क्योंकि जब आप इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाते हो, आपको याद हो तो अपन ने यूं बनाई थी, ये CO सॉरी ये O और H, याद है। फिर यहां से बंध टूटता है, इधर माइनस आता है, फिर ये आगे से आगे यूं घूमते रहते हैं।
है ना, ये स्थिति होती है। ये क्या होता है कि इसमें ये देखो आप यहां से बंद लंबाई 136 है। अब पूछेंगे क्या, ये पूछेंगे कि फिनॉल के अंदर बंद लंबाई का मान 136 होता है क्यों, या एल्कोहल की तुलना में कम होता है, कारण बताओ। तो एल्कोहल में तो sp3 संकरित कार्बन है, लेकिन इसमें क्या होता है, sp2 संकरित कार्बन पाया जाता है। इसी के कारण फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल के अंदर ये बंद लंबाई का मान कम होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। अब हमारे पास रहा तीसरा समूह, कौन सा, ईथर। चलिए नोट करो इसको। ओके, अब देखिए आप ईथर की जो संरचना है ये कैसे बनेगी। ईथर में आप जानते हो कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एल्किल समूह पाए जाते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, इसको याद रखनी है आपको। और ये जो संरचना दी गई है, जैसे अपन ने यहाँ फिनॉल और मेथनॉल दिया है, वैसे इसमें ईथर में दिया है डाई एथिल ईथर। क्या दिया गया है, डाई एथिल ईथर की संरचना। तो हम पहले तो ऊपर लिखते हैं ईथर। देखो ईथर की संरचना। अब ईथर की जो संरचना है, तो इसमें अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं डाई एथिल ईथर। ये परीक्षा में एक बार पूछी गई है कि डाई एथिल ईथर की संरचना बनाइए। अब ईथर में क्या होता है, एक ऑक्सीजन, ठीक है, और दोनों तरफ क्या होता है, C2H5 लेते हैं, क्योंकि ये क्या दिया है, डाई एथिल ईथर के नाम से जाना जाता है। और ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, 2 लॉन पेयर पाए जाते हैं। अब आपको इसकी संरचना बनानी है। इसकी संरचना जो बनेगी, ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन बीच में, ये ऑक्सीजन, फिर बनाओ C2H5 और एक इधर लीजिए C2H5। हो गया काम। अब ऑक्सीजन पर क्या पाए जाते हैं, 2 लॉन पेयर। क्या पाए जाते हैं, 2 लॉन पेयर, एक और ये 2, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें कार्बन, या ये लिख सकते हो ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक, sp3 के 2 संकरित कक्षक कार्बन के sp3 संकरित कक्षक से अतिव्यापन द्वारा क्या करते हैं, 2 सिग्मा बंद बनाते, 2 सिग्मा बंद। क्या हुआ, 1 और ये 2, ये क्या है, सिग्मा बंद बनाते, ठीक है। अब 2 सिग्मा बंद तो बन गए। अब उसके बाद ध्यान रखना है कि शेष 2 कक्षकों में क्या पाए जाते हैं, लॉन पेयर पाए जाते हैं। अब देखो आप, अब सबसे मेन चीज आती है इसमें, इसके पास में 2 लॉन पेयर है, ठीक है। तो लॉन पेयर क्या करेगा, प्रतिकर्षण, एक तो प्रतिकर्षण की क्रिया इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो ये 2 एल्किल समूह है ना, इसमें उल्टा होता है। एल्किल एल्किल समूह के बीच में प्रतिकर्षण बल लगने से, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। बाकी न तो एल्कोहल में आया है और ना ही फिनॉल में ये चीज आई है।
लिखेंगे कि दोनों एल्किल समूह कौन से है, इसमें एथिल समूह है। ये क्या है, एथिल समूह है। तो एथिल मध्य प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान बढ़कर 111.7 डिग्री हो जाता है। ये लाइन आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान 111.7 डिग्री होता है। ये नाम ध्यान रखिएगा, 111.7 डिग्री जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। और आरबीएससी की जो बुक है, इस आरबीएससी की बुक के अंदर इसका मान 110 डिग्री बताया गया है, बंध कोण का मान। किसके लिए, इसमें। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब हुआ क्या कि जो एल्किल समूह है, इन दोनों एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण बल होगा। अगर 109 डिग्री होता है तो यूं रहेगा। अब प्रतिकर्षण यहां से लग रहा है, कौन से, इन समूहों से, तो ये बंध कोण यूं घूमेगा। मतलब बंध कोण के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि होने के कारण ये इसको, आपको ये मान ध्यान रखना है 111.7, कारण एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण होना होता है। ठीक है, तो ये किसकी संरचना है, ईथर की संरचना। तो पहली संरचना थी मेथेनॉल। मेथेनॉल की संरचना में आपने देखा बंध कोण का मान वगैरह क्या होता है, किस तरह से दर्शाया जाता है। फिर फिनॉल, मेन चीज फिनॉल की संरचना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिनॉल में बंध लंबाई के मान में परिवर्तन आता है, उसका रीजन बताया गया है। और तीसरा है डाई एथिल ईथर की संरचना किस प्रकार से। तो डाई एथिल ईथर में इसकी, ये याद रखिएगा, बंध कोण का मान होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट के स्थान पर कितना होता है, 111.7। बढ़ गया ये मान। तो मान बढ़ने का रीजन ये और ये, इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना जो टॉपिक था ये मुख्य रूप से इन तीनों क्रियात्मक समूहों की संरचना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे एल्कोहल बनाने की विधियां। धन्यवाद।